लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर रही है। इस बीच मायावती ने आज 16 उम्मीदवारों का चयन कर दिया। इनमें 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। मायावती के उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर जाहिर हो रहा है कि इसमें इंडिया ब्लॉक को इसका सीधा नुकसान होने वाला है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा साफ कर संदेश दे दिया कि अब इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के सभी प्रयास खत्म हो चुके हैं। बीएसपी की इस लिस्ट में नजर डालें तो मायावती ने 7 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि उनका उद्देश्य इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों को तगड़ा नुकसान पहुंचाना है। मायावती ने जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं उनमें सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला और पीलीभीत शामिल हैं। एक और सहारनपुर से कांग्रेस ने इमरान मसूद को टिकट दिया है, तो वहीं मायावती ने माजिद अली को उतारा है। कांग्रेस ने अमरोहा से दानिश अली को चुनाव मैदान में उतारा, तो बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया है। इसके अलावा सपा ने संभल से शाफिकुर रहमान बर्ग के पोते जियाउर रहमान बर्ग को टिकट दिया है, तो बीएसपी ने सौलत अली को यहां से चुना है। मुरादाबाद सीट से बीएसपी ने मोहम्मद इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी किसी मुसलमान को ही टिकट दे सकती है। कुछ ऐसे ही हालात रामपुर के भी हैं, जहां से जिशान खान को बसपा ने टिकट दिया है। जिशान खान के परिवार के पास ही इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है। इसके अलावा मायावती ने आंवला सीट से आबिद अली को मैदान में उतारा है। दलित वोट बैंक के लिए जाने जाने वाली बीएसपी ने नगीना से गिरीश चंद्र जाटव की सीट बदल दी है। अब उन्हें बुलंदशहर से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा शाहजहांपुर से दौदाराम वर्मा को उतारा गया है। जाट वोट बैंक और ओबीसी प्रत्याशियों की बात करें तो कैराना लोकसभा सीट से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर सीट से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर लोकसभा सीट से विजेंद्र सिंह, मेरठ से देवव्रत त्यागी और बागपत से प्रवीण बंसल के अलावा गौतम बुद्ध नगर से राजन सिंह सोलंकी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं सपा और कांग्रेस ने टीएमसी के साथ मिलकर गठबंधन तय किया है। सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं। टीएमसी के लिए भी 1 सीट चंदौली छोड़ी गई है। वहीं इन सब को चुनौती देने के लिए मायावती अकेले तैयार खड़ी हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि मायावती ने बिना गठबंधन के ही बीजेपी को फायदा पहुंचाने का मकसद तय कर लिया है? खैर, ये सब तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।